तो कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज के इस डिजिटल और हाईटेक युग में कानून के हाथ सिर्फ लंबे नहीं बल्कि बेहद वैज्ञानिक भी हो चुके हैं। पुणे का केतन हत्याकांड, जिसके आरोपी हैं सिया और उसका प्रेमी चेतन, वही चेतन जो 18 जून को हुडी पहनकर लोहागढ़ किले में दाखिल हुआ था। तब सीसीटीवी में उसका चेहरा नहीं दिखा था, लेकिन अब पुलिस उसकी चाल ढाल का एनालिसिस करने वाली है ताकि साबित किया जा सके कि हत्या के वक्त वो किले में मौजूद था। चेतन चौधरी की चाल ढाल खोलेगी कातिल की पोल। चेतन के कदमों से होगा केतन के कातिल की पहचान। चेतन का हर मूवमेंट का पहली बार गेट एनालिसिस। 18 जून की सुबह लोहागढ़ किले के सीसीटीवी कैमरे में एक रहस्यमयी शख्स कैद हुआ। सिर पर हुडी, चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ, चलने का अंदाज ऐसा कि कोई भी पहली नजर में पहचान नहीं सके कि आखिर ये कौन है। लेकिन पुलिस ने एक एक सुराग जोड़ना शुरू किया। सीसीटीवी खंगाले, मोबाइल लोकेशन देखी, पूरे घटनाक्रम की परतें खोली और फिर जांच एक ऐसे नाम तक पहुंची जिसने पूरे केस को नई दिशा दे दी। वो नाम था चेतन चौधरी, सिया गोयल का प्रेमी। चेतन ने कबूल किया कि 18 जून को किले में वो मौजूद था। पहचान छिपाने के लिए उसने हुडी पहन रखी थी। पुलिस चेतन के हर मूवमेंट का पहली बार गेट एनालिसिस यानी चाल विश्लेषण कराई। ये वो तकनीक है जो बंद दरवाजों के पीछे छिपे कातिल के चेहरे से नकाब हटा देती है। जो संदिग्ध चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी चाल और पुलिस कस्टडी में मौजूद चेतन चौधरी की चाल का मिलान कराया जाएगा। अब आप सोचेंगे, ये गेट एनालिसिस है क्या? गेट एनालिसिस किसी इंसान चलने का पैटर्न है। इसमें एक कदम की लंबाई, कदमों की रफ्तार, शरीर की मुद्रा, हाथों का हिलना, कूल्हों की गति, पंजों का प्लेसमेंट और घुटनों का एंगल जैसे 20 से ज्यादा पैरामीटर शामिल होते हैं। हर इंसान की चाल 90 से 95% अनोखी होती है, ठीक उसी तरह जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस। ब्रिटेन की शोध के मुताबिक गेट पैटर्न जन्म के बाद विकसित होता है और 15 से 20 साल की उम्र तक स्थिर हो जाता है। ये गेट पैटर्न होता है। गेट पैटर्न ये होता है कि हम जिस तरह से चल रहे हैं, हमारा वॉकिंग पैटर्न कैसा है, हमारा रनिंग पैटर्न कैसा है, ये गेट पैटर्न होता है। अब जिसकी हाइट 5 फीट 6 इंच की है, या कोई 6 फीट का है, या कोई थिक है, कोई थिन है, ठीक है, कोई यदि किड है या कोई एडल्ट है, तो ऐसे केसेस में जब वो चलता है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप जो है मूवमेंट करता है। तो उस एंगल से उसका एक पैटर्न होता है। आपने देखा होगा, यदि XYZ पर्सन कोई भी यदि एंट्री करता है तो होता क्या है कि जैसे नॉर्मल मैं वॉकिंग कर रहा हूँ अभी, लेकिन यदि मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, या मान लीजिए मेरी हाइट जो है, यदि वही स्मॉल हाइट का बंदा है, तो उस केस में जो पैटर्न बनता है उसको गेट पैटर्न वो कहते हैं, और उसके बेसिस में हम बता पाते हैं कि पर्टिकुलर वही XY या Z पर्सन है या कोई अलग पर्सन। अब आपको बताते हैं कि क्या है गेट एनालिसिस। ये इंसान की अनोखी पहचान। हर इंसान के चलने, उठने, बैठने और कदम बढ़ाने का तरीका अनोखा होता है। बायोमेट्रिक पहचान, जैसे फिंगरप्रिंट और DNA बदला नहीं जा सकता, वैसे ही इंसान का चलने का पैटर्न भी अमूमन नहीं बदलता। हड्डियों का ढांचा, शरीर की लंबाई, हड्डियों की चौड़ाई, मांसपेशियों का खिंचाव और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम मिलकर एक वॉक पैटर्न बनाते हैं। फॉरेंसिक टूल, सीसीटीवी कैमरों की धुंधली फुटेज में जब चेहरा साफ नहीं दिखता, तब अपराधी की चाल से उसकी पहचान की जाती है। फॉरेंसिक विज्ञान के मुताबिक दुनिया में कोई भी दो इंसान बिल्कुल एक जैसे तरीके से नहीं चल सकते। जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसके घुटनों का मुड़ना, कदमों के बीच की दूरी, हाथों का हिलना और रीढ़ की हड्डी का झुकाव एक ऐसा पैटर्न बनाता है जो सिर्फ और सिर्फ उसी का होता है। पुणे पुलिस इसी वैज्ञानिक सच का इस्तेमाल चेतन चौधरी को अदालत में कातिल साबित करने के लिए करने जा रही है। ये फिलहाल जो सिया गोयल की केस है, इसी तरह के बहुत से केसेस हमने 50 साल में किया हुआ है। तो इसमें ये जो गेट एनालिसिस करने वाले हैं, ये एक कोलैबोरेटिव एविडेंस कर ले सकते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज में फेशियल नहीं ठीक से दिखता तो गेट एनालिसिस यूज़ होता। गेट एनालिसिस में कैसा है, पैर किस तरह से रखते